अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़कियां हैं, चाहे आदमी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, सबके लिए। आज मैं आपको इस मखसूस पाउडर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसका फ़ायदा ये है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके जॉइंट्स में पेन है वो ठीक होगा, स्ट्रेस की वजह से मसल्स वीक हो रहे हैं उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, और जिन भाइयों के स्पर्म्स कम हो रहे हैं और इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं, स्पर्म काउंट कम आ रहा है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों को पहले ये बताऊंगी आप लोगों ने किस तरह से इसको लेना है और फिर किस तरह से यूज़ करना है। ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। ये है मेरे पास सफ़ेद मूसली, ठीक है जी, ये मैंने पिसवा ली है सफ़ेद मूसली। असल में जो इसकी शक्ल होती है ना वो इस तरह की होती है, नीचे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ऑफ वाइट से कलर की होती है, थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनिश सी होती है, हल्की सी दरमियान में कहीं कहीं। और जो ब्लैक कलर की हो, बहुत ज़्यादा ब्राउन डार्क अंदर स्पॉट्स आ रहे हो, वो आपने नहीं लेनी, वो लो क्वालिटी की होती है। हकीम से आपको मिल जाएगी। आप लोगों को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप लोगों को लकोरिया का मसला है, आपको बैकबोन का मसला है, आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद डिलीवरी के बाद। प्रेगनेंसी में आपने इसको यूज़ नहीं करना, डिलीवरी के बाद की बात कर रही हूँ, उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है। और जिन भाइयों को ये मसला आ रहा है स्पर्म काउंट का और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। आप ये खाने से पहले और खाने के बाद आप लोग टेस्ट करवा लीजिएगा, आप लोग खुद कहेंगे। और आपकी कैल्शियम को ये बूस्ट करता है, आपकी हड्डियों को ताकतवर करता है, आपके जो मसल्स पेन रहते हैं, शोल्डर्स में पेन रहता है, स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं आती, वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। ये मैं अपनी एक हर्ब बनाने लगी थी, औरतों मर्दों के लिए नुस्खा बनाने लगी थी, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। उसके अंदर इसने जाना था तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। आप लोग सफ़ेद मूसली ले लीजिएगा, उसको आप लोगों ने पिसवा के रख लेना है या खुद पीस लीजिएगा ग्राइंडर के अंदर, बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर कर लेना है। इसका आप लोगों ने जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है ना, टीस्पून, वो हाफ लेना है। अच्छा जी, वो आपको मिलते हैं ना छोटे कैप्सूल 250 वाले, 300 वाले, mg वाले, वो आप लोगों ने ले लेने हैं। हाफ स्पून आप लोग ले लेंगे, टीस्पून, वो भी काफ़ी रह जाएगा। इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इसकी जो तासीर है ना वो गर्म है, ठीक है। जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिसम में हिद्दत रहती है, एज ए हर्बलिस्ट आप लोगों को बता रही हूँ हकीम, तो इसकी क्वांटिटी आप लोगों ने कम कर देनी है, लेकिन आपने खाते रहनी है। जैसे पत्थर के ऊपर एक एक कतरा पानी गिरता है ना और पत्थर में सुराख हो जाता है, तो इसी तरह इसका फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 12 साल से बड़े बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं और तमाम एजेस के उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, रात को आप लोगों ने नीम गर्म दूध ले लेना है, दूध के अंदर आपने ये हाफ स्पून डालना है, मिक्स करके आप लोगों ने पी लेना है। आप देखिएगा आपके एंजाइटी लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल, आपको जो बैक पेन होती है, नीचे की तरफ पेन होती है, या वाइट डिस्चार्ज होता है या स्मेल वाला डिस्चार्ज होता है, वो इससे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और सफ़ेद मूसली तो हम लोग जो भी औरतों की दवाई बनाते हैं या आदमियों की दवाई बनाते हैं ना, उसके अंदर हम लोग इसको मस्ट यूज़ करते हैं। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। यूँ समझ लीजिए जो आपकी हड्डियाँ हैं ना भुरभुरी हो रही हैं, कट कट की आवाज़ आ रही है, हड्डियों में पेन हो रहा है, उठने बैठने में मसला हो रहा है, या सुबह को जब आप उठते हैं आपको स्टिफनेस हुई हुई होती है, टांगे सीधी नहीं हो रही थी, गर्दन सीधी नहीं हो रही होती, कभी कहाँ पे दर्द है, कभी कहाँ पे दर्द है, तो उससे ये ठीक हो जाएगा इसको यूज़ करने से। लेकिन आप लोगों ने मुसलसल यूज़ करनी है। 20 से 25 दिन के बाद आप लोगों को विजिबल रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा आपका मूड भी बहुत अच्छा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपका मसल पेन भी कम होगा, आपका हड्डियों का दर्द भी कम होगा। लेकिन आप लोगों ने इसको यूज़ इस तरह से करना है। अच्छा, जो लोग दूध नहीं पीते, कुछ लोग कहते हैं जी हमें दूध से एलर्जी है, हम लोग दूध नहीं पी सकते, तो कोई बात नहीं, आप इनके कैप्सूल्स बना लीजिएगा, वो एक कैप्सूल ले लिया करें खाने के बाद, ठीक है। और जिनको स्टमक इशू रहता है या कोई भी इस तरह का इशू रहता है, आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा। वैसे तो ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा, थोड़ी क्वांटिटी से ही ये ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ जाता है। दूध में यूज़ करें या आप इसको पानी के साथ यूज़ करें या कोई भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको छोड़िएगा नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए इसको इस्तेमाल करें। देखें, जान है तो जहान है। जब इंसान बीमार होता है तो कोई भी साथ नहीं ठहरता। शुरू से आप लोग अपनी डाइट में कुछ हर्ब्स, कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर दें, मल्टीविटामिन्स, ताकि आगे जाके जब उसकी कमी हो जाती है ना, फिर आप जब यूज़ करते हैं तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता कमी तो पूरी कर रहे होते, लेकिन जो डेफिशिएंसी हो चुकी होती है उसके लिए फिर बड़ा मसला होता है, वो फिर कवर नहीं होती, फिर और से और बीमारियां लगती जाती हैं। दवाइयां खाने से बेहतर है आप इधर हिकमत की तरफ आएँ, आप इन हर्ब्स की तरफ आएँ जिनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता और आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है।
तो मैंने कहा मैं बना रही थी दवाई औरतों और मर्दों के लिए, जो हड्डियों को ताकत देगी, जो जिस्म को ताकत देगी, जो स्ट्रेस लेवल को कम करेगी, जो आपके गुर्दे को पूरा करेगी, जो आपके कट कट पट पट की जो आवाज़ें आती हैं ना वो नहीं आएंगी, हमेशा आप लोग यंग रहेंगे और एंटी एजिंग का काम भी करेगी। आपकी बॉडी इतनी फ्रेश होगी ना, और आप 50 साल के भी हो के ना अपने आप को 20-25 साल का इंशाल्लाह ताला आप लोग फील करोगे। तो ऐसी हर्ब बना रही हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वन बाय वन उसके इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करूँगी, ये आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, जिसको नींद नहीं आती है ना और हड्डियों में दर्द भी साथ होता है, तो उसके अंदर उस आपने क्या करना है, इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में ना असगंध नागौरी मिला लीजिएगा, ठीक है। असगंध नागौरी आराम से आप लोगों को पंसारी से मिल जाता है, मिला के आप लोग कैप्सूल्स बना लीजिएगा, या फिर वो थोड़ा सा ना खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सेहत के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना, तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, कैप्सूल बना के रख लें या पानी में डिसॉल्व करके इसको पी लिया करें, ऊपर से आप दूध पी लें, कुछ भी पी लें तो काम हो जाता है। आपको पता है अश्वगंधा भी कितना जबरदस्त होता है, असगंध नागौरी जिसको बोलते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक करता है, हार्मोन्स को भी ठीक करता है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाए ना, या आपका हार्मोनल इशू भी कोई चल रहा है ना, उसको भी ये ठीक करता है। प्रेगनेंसी में आपने यूज़ नहीं करना, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, प्रेगनेंसी के बाद यूज़ करना है। प्रेगनेंसी के बाद कोई भी आप अगर कोई हलवा बनाती हैं, कोई आप पंजीरी बनाती हैं, कोई चीज़ें बनाती हैं, उसके अंदर आपने इसको मस्ट ऐड करना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद आपको पता है बॉडी कितनी वीक हुई हुई होती है, उस टाइम जो चीज़ आप अपनी बॉडी को देते हैं ना, वो एकदम बॉडी एब्जॉर्ब करती है और आपके वो बहुत लॉन्ग टाइम वो काम करती है। तो जिन बच्चियों की डिलीवरी होनी है वो पहले से ही ये मंगवा के सफ़ेद मूसली रख लें, और अपनी पंजीरी में या कैप्सूल्स में या किसी भी तरह से आपने जिस तरह से भी लेनी है ना, इसको अपने अंदर ज़रूर डालना है। 12 साल से ऊपर के बच्चे ले सकते हैं, बूढ़े ले सकते हैं, जवान ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, इसकी तासीर जो होती है ना थोड़ी सी गर्म होती है, तो आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी इस चक्कर में कि हम 1 चम्मच ले लें, 1.5 चम्मच ले लें, है आधे चम्मच में तो थोड़ा सा आता है ना, तो जल्दी जल्दी फायदा हो जाए, ऐसा नहीं होता, दवाई दवाई होती है तो आप लोगों ने इसको दवा समझ के खाना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इतना फायदा होगा ना, आप लोग खुद कहोगे आके कमेंट में कि आप ही हमें सफ़ेद मूसली से बहुत फायदा हुआ है। और ये जड़ें होती हैं लंबी लंबी सी, मैंने आपको दिखा भी दी हैं, तो आप इसको जब ग्राइंड कर लेंगे तो फाइन सा पाउडर बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।